आज हम देखेंगे मोहाली खरड़ का सबसे सस्ता घर, वो भी 107 गज में बना 4 बेडरूम हाउस, वो भी अपकमिंग हाईवे 200 फीट दारा स्टूडियो रोड, जिसकी कनेक्टिविटी आपको 6 फेस मोहाली से सनी इनक्लेव सेक्टर 124 और 125 में देखने को मिलेगी। और यही वाली दारा स्टूडियो रोड आगे जाके चंडीगढ़ कुराली हाईवे से भी कनेक्ट करेगी। और ये अपकमिंग रोड हमारी कोठी से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर भी है। और मैं निकल चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 124 सनी इनक्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ चले भी जाते हो। एयरपोर्ट रोड से ही आपको अपकमिंग दारा स्टूडियो रोड का पैच देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पैच बना भी हुआ है, जगह छोड़ रखी है। और 1 किलोमीटर का पैच तो ऑलरेडी सेक्टर 124 के अंदर बना भी हुआ है। और रोड के दोनों तरफ कमर्शियल मार्केट भी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी इंडिपेंडेंट कोठी देखने। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल और आपका स्वागत कर रही हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था 4 बेडरूम हाउस हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें। प्रॉपर्टी को वेरीफाइड जरूर कीजिए, हमेशा चेकआउट कीजिए कि उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट हैं, किससे अप्रूवल हुई रखी है, घर का जो नक्शा है वो कितना पास है। और साथ में ये भी जरूर जानिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन कितने % तक मिल सकता है, लोन मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। अगर ये कहते हैं कि लोन भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट या प्राइवेट आपको नहीं मिलेगा, कैश ऑन जो भी है आपको चेक या किसी और भी ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप समझ जाइए वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। और साथ में देखिए हम पैसा जो है लोकेशन पे लगा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी लोकेशन पे आप घर ले रहे हैं कि उसके अपकमिंग जो कुछ ऐसा हाईवे है जो पास हो रखा हो, या फिर अपकमिंग हाईवे के कारण कुछ भी आपको एप्रिशिएशन देखने को भी मिल सकती है। जैसे आज की जो कोठी है, जो हमारा अपकमिंग हाईवे 200 फीट दारा स्टूडियो रोड, वो यहाँ से महज 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जैसे ये हमारी कोठी है, बिल्कुल इसके फ्रंट में 200 मीटर की दूरी बिल्कुल डायरेक्ट, उसके बाद 200 फीट का हाईवे है। उसकी कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब हम बिना देरी किए इस कोठी का टूर स्टार्ट करेंगे। और बस मैं ये चाहती हूँ सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप कंसीडर करें जब भी आप प्रॉपर्टी लें। तो चलिए एक बारी बाहर से देखते हैं। ये रहने वाला है आज का हमारे घर का डिज़ाइन। जो बाहर की एलिवेशन आपको ऐसी मिल जाती है, सेम यही कोठी मिलेगी। ऐसी नहीं कि ये सैंपल कोठी बना रखी है, ये एग्जैक्ट वही कोठी है जो आपको डिलीवर की जाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों रोड दिखाना चाहूँगी। रोड बहुत अच्छी महज वाइड यहाँ पर रोड मिल रही है आपकी। 35 फीट वाइड रोड है। कार पार्किंग देखिए, एक कार आपकी बाहर लग जाएगी और बाहर लगने के बाद भी अंदर इनफ स्पेस है कि आप दूसरी कार अंदर भी लगा सकते हो। इस साइड भी देख सकते हो, रोड हमारी पहली बनी हुई है, इंटरलॉक टाइल्स लगा रखी है, गेटेड हमारी सोसाइटी रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की भी सीटिंग है। यहाँ से 1 या 2 गली छोड़ के हमारा पीछे पार्क भी आ जाता है। जो कोठी का फ्रंट है वो आपको 21.5 का मिलता है। जो कोठी की प्रॉपर लेंथ आपको मिलेगी वो 45 फीट वाइड मिलेगी। और साथ में आप ये देखिए 107 गज के अंदर हमने 4 रूम सेट आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए पोर्च का एरिया यहाँ पर, और कोठी जो रोड से है 2.5 फीट उठाकर बना रखी है। बढ़िया रहता है कि ज़्यादा ऊंची भी नहीं बनानी चाहिए, एक लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, तो उसके लिए हमने 2.5 फीट उठा रखा है। यहाँ पर आपकी कार पार्क हो जाएगी। अगर कार है तो अपने पास बेशक है कि अपने पास 2 व्हीलर भी होंगे, तो उसके लिए स्पेस यहाँ पर आ जाती है। सामने वाली साइड आपको डबल टैप दे रखी है, कार वॉश करनी है या फिर अगर वॉशिंग मशीन यहाँ पर सेट करनी है तो आराम से हो जाएगी, इतनी स्पेस है। बाकी अब ये जो हमारी ग्लास वर्क कार है ये हमारे लिविंग एरिया का है, सो दैट वेंटिलेशन बनी रहे घर के अंदर। बाकी स्टेयर्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं बाहर की तरफ हमें मिल रही है। आराम से इस घर के अंदर, मतलब आप ये मान लीजिए ये वाली लोकेशन के अंदर जो 2 BHK का रेंट है ना, वो 15 से 18 हज़ार आराम से आ जाता है। अगर आप फुल्ली फर्निश्ड करके दो अपने टेनेंट्स को तो फिर इतना बन जाएगा। यहाँ पर हमारी होती है एंट्रेंस। एंट्रेंस पे सबसे पहले हमें वुडन का डोर देखने को मिल रहा है। मैश डोर जो होता है, जाली वाला डोर, वो आपको हम लगा कर दे देंगे। ये हमारा वुडन का डोर रहेगा।
और यहाँ पर आता है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया की स्पेस, बहुत अच्छा, मतलब ये आराम से यहाँ पर आपका 8 to 10 सीटर सोफ़ा सेट आराम से यहाँ पर एल शेप में लग जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी हमने टाइल्स वर्क करवा रखा है इस घर के लिए, सारा केजारिया का हमारी टाइल्स हमने इंस्टॉल किया, 2x4 के साइज़ में है। बैकड्रॉप जो हमारी वेलकमिंग वॉल है हूबहू यही मिलेगी। पूरी कोठी मतलब आप मान लीजिए जो लगा हुआ है, जो डिज़ाइनिंग की हुई है, फॉल सीलिंग है, जो चीज़ें अंदर जो इंटीरियर की इंस्टॉल की हुई है वो कुछ नहीं हटेगा, सेम एग्जैक्ट यही कोठी हम आपको दे देंगे, हाथ में आपके चाबी पकड़ा देंगे। सो ये आता है हमारा टीवी पैनल आ जाता है, यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। टीवी पैनल में हमने बिल्कुल प्लेन वाइट और ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन के अंदर हमने सरमाइका यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। नीचे वाली साइड कैबिनेट है, साथ में आप डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो शोकेस के लिए स्पेस दे रखी है। बिल्कुल सामने डाइनिंग के एग्जैक्ट सामने हमें मिलती है हमारी मॉड्यूलर किचन। कॉम्बिनेशन घर के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर ग्रे और वाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सो हमारी ये सारी कैबिनेट आ जाते हैं। सॉफ्ट क्लोजर के अंदर आपको कैबिनेट मिलेंगे, मल्टीपल कैबिनेट है, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सामान आ जाएगा। डबल एंटी नॉइज सिंक है। बाकी जितनी भी आपकी फिटिंग रहेगी सैनिटरी की वो हम आपको करवा कर देंगे। नीचे वाली साइड हमने प्रोफाइल लाइट भी इंस्टॉल की हुई है। फॉल सीलिंग हमने बिल्कुल सिंपल, सोबर और डिसेंट बनाई हुई है। सो यहाँ पर अपना आ जाता है एक एक्स्ट्रा, हमने यहाँ पर भी स्पेस दिया, अंदर ग्लास वर्क इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका सारा सामान आ जाएगा। सो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अपने 2 रूम आते हैं, पैरेलल में रूम आते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला रूम देखते हैं। रूम का जो साइज़ है वो आपको मिलेगा 13.5x11 का आपको रूम साइज़ यहाँ पर मिल जाता है। वॉर्डरोब्स हमने पूरा कवर कर रखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लाइडिंग आपको हाफ पार्ट तक दे रखा है, पूरा हमने टिल एंड तक कवर किया हुआ है। फॉल सीलिंग आ जाती है, सेम कॉम्बिनेशन ग्रे एंड वाइट के अंदर ही हमारा आता है यहाँ पर टीवी पैनल। टीवी पैनल में हमने 2 ऊपर फोकस लाइट इंस्टॉल किया, बहुत प्यारी लग रही है। सो अब आप ये देखिए, ये अपनी बेड की स्पेस है, यहाँ पर बेड लगेगा और दोनों साइड हमने इलेक्ट्रिक स्विच भी इंस्टॉल की हुई है। वॉलपेपर का आपका सेम यही डिज़ाइन आ जाता है, ऊपर एसी की प्रोविज़न भी दे रखी है। सो घर के अंदर पूरा काम कंप्लीट है, आपको कुछ भी तोड़ फोड़ करवा के एक्स्ट्रा से अपने प्रोविज़न नहीं लेना पड़ेगा। सो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर आ जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट की हुई है। यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हो, नीचे एक कैबिनेट भी आ जाता है, बाकी अदर सामान तो आपका इस पर आ जाएगा। सो ये रहेगा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम प्रॉपर आपको हम कंप्लीट करके देंगे, सारी सैनिटरी फिटिंग आपको करके देंगे। यहाँ पर आता है हमारा वॉशिंग एरिया की स्पेस। वैसे तो मैंने बताया कि आपकी बाहर भी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो सकती है, अगर यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर भी बहुत आराम से हो जाएगी। वेंटिलेशन बहुत अच्छे से क्रॉस हो जाएगी, टिल एंड तक हमने स्पेस पहले से ही छोड़ रखी हुई है, क्योंकि देखो इसमें सीन क्या है, साथ वाला जो घर है ना वो हमने कवर ही कर दिया, अदरवाइज जो उनका रोला रप्पा जो भी नॉइज़ आता है वो यहाँ तक आएगा, इसलिए हमने टिल ऊपर तक अच्छा है कवर किया हुआ है, आपको कुछ भी शोर शराबा नहीं आएगा दूसरे घर का। सो ये रहता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेम आपको जो चीज़ें देख रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 11.5 बाई अपना 13 का साइज़ आ जाता है। फुल वॉर्डरोब्स, आपका वॉलपेपर का बहुत अच्छा डिज़ाइन, प्यारा सा डिसेंट क्रीम एंड लाइट ब्राउन का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। सामने आपको मिलता है ड्रेसिंग टेबल, जो सेम हूबहू यही रहने वाला है, लाजवाब, बहुत अच्छा प्यारा काम किया हुआ है। और ये रहता है अपना टीवी पैनल। बस आपने करना है क्या, बेड, सोफे, डाइनिंग और अपने घर के बर्तन और कपड़े, ये सब चीज़ें लेकर आनी है और शिफ्ट कर जाना है। और ये रहता है आपका सेकंड अटैच वॉशरूम, जिसमें बहुत प्यारी डार्क स्काई कलर के अंदर यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। बाकी सारा का सारा सैनिटरी का काम हम एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जब आपको कोठी डिलीवर करेंगे तभी लगा कर देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ से चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के लिए। यहाँ पर प्रॉपर हमने जो आपको ग्रेनाइट का काम करवा कर दिया हुआ है। स्टेनलेस की हमारी स्टेयर्स की ये जो केस है, ये अपनी जो बाउंड्री पे लगी हुई है ये आ जाती है। और ये रहती है हमारी बालकनी, बहुत अच्छी स्पेस है बालकनी के अंदर, सिर्फ स्टैंडिंग बालकनी नहीं है, आराम से चेयर भी लग सकती है। सो ये बालकनी की हमारी स्पेस। यहाँ से मैं एक बार आपको आउटर भी दिखाना चाहती हूँ। सामने बिल्कुल आप देख रहे हो जलवायु टावर, वो वहाँ पर देख भी रहे हो, वो आपको दिख रहा होगा व्हीकल वगैरह, उसके बीच में से 200 फीट का हाईवे बिल्कुल पास हो रखा है। ये सामने वाले जो खेत देख रहे हो ना, इसके बीच में से निकल के सामने कुराली को टच करेगा। तो यहाँ से देखते हैं हम हमारा थर्ड और फोर्थ बेडरूम और साथ में किचन। आइए, ये आ जाता है हमारा तीसरा बेडरूम। बहुत बढ़िया स्पेशियस अच्छी स्पेस है, अंदर बेड लगेगा, इनफ स्पेस होगी वॉक करने के लिए। एक साइड प्रॉपर वॉर्डरोब्स बना दिए गए हैं,
साथ में आपको ड्रेसिंग टेबल भी दी है जिसके नीचे कैबिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम आपको मिरर लगा कर दे देंगे और ये अपना आ जाता है टीवी पैनल की स्पेस। वेंटिलेशन क्रॉस के लिए वैसे तो देखिए दरवाजा अगर खुला होगा ना तो वैसी वेंटिलेशन बनी रहेगी, बट फिर भी यहाँ पर विंडो हमने दे रखी है, वो भी मैश विंडो के साथ। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। सो ये रूम था हमारा जो बिल्कुल आउटर में अलग से बना रखा था। सो यहाँ पर अब देखते हैं जहाँ पर हमारी किचन आएगी। सो ये है अपनी किचन, प्रॉपर किचन बनाई है, ऐसे नहीं है कि पेंट्री की स्पेस दी है। किचन आपकी फुल्ली किचन अच्छे से आ जाती है और साथ में अपने कैबिनेट्स सारे इंस्टॉल आ जाते हैं, अपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं। चिमनी की स्पेस के लिए भी हमने ऊपर प्रोविज़न अलग से दे रखा है। डबल एंटी नॉइज सिंक रहेंगे, जैसे नीचे किचन थी सेम एज इट इज़ मिल जाती है। अब ये वाली स्पेस है एक अलग से, इसका थोड़ा ना जो आउटर अपना फर्स्ट फ्लोर का जो लेआउट डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आप सोफ़ा कम बेड लगा सकते हो, अदरवाइज डाइनिंग रखना चाहते हो तो डाइनिंग भी आ जाएगा। और ये रहता है हमारा 4th बेडरूम। इस रूम का साइज़ 10x13 मिल जाता है, बाकी सेम एज इट इज़, जैसे नीचे फर्स्ट और सेकंड बेडरूम थे ना वैसे ही आपका 4th बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है। ड्रेसिंग आ गई, आपका वॉलपेपर का डिज़ाइन बहुत अच्छा आ गया, आपका यहाँ पर वार्डरोब्स आ जाते हैं फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के साथ साथ आपका टीवी पैनल, और यहाँ पर मिलता है आपको अटैच वॉशरूम अपने 4th बेडरूम के साथ। कंप्लीट टाइल्स वर्क किया हुआ है, टाइल्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए ताकि कि जो पानी पुनी के छिट्टे वगैरह ना आए और सीलन ना बने, इसलिए टाइल्स हमेशा फुल एंड तक इंस्टॉल कीजिए। अगर आप भी अपना घर खुद इंडिपेंडेंटली बना रहे तो ये ज़रूर याद रखें। और यहाँ पर हमें स्पेस मिलती है बैक साइड वरांडा की, जिसमें हमने एक्स्ट्रा अलग से वॉशरूम यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। आपको नोटिस किया होगा वहाँ पर एक वॉशरूम मिस था, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जैक्ट बनाया। अब रीज़न क्या है, मान लो अगर लेडीज़ यहाँ पर वॉशिंग मशीन इस वाले वॉशरूम के अंदर रखती हैं तो आराम से अपने कपड़े जो है वो बाहर वाली साइड ड्राई आउट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने कपड़े सुखा सकते हैं। इजी रहता है वॉश करके एकदम से कपड़े सुखाना, नीचे आप धोगे और ऊपर आके टांगोगे तो ये लेडीज़ प्रॉब्लम है जो आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्टेयर्स भी इंस्टॉल की हुई हैं टेरेस तक जाने के लिए, प्रॉपर 4 BHK का कॉन्सेप्ट। और ये भी देख लीजिए आप एक बार, वेंटिलेशन क्रॉस के लिए जो मैंने नीचे पार्ट दिखाया हुआ था वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। सो प्रॉपर आपकी वेंटिलेशन घर के लिए अलग से बनी भी रहेगी। अब कोठी की प्राइसिंग की बात करते हैं। कोठी का प्राइस दोस्तों आपको जो मिल रहा है ना बहुत बढ़िया और एक जेन्युइन प्राइस मिल रहा है, 92 लाख ओनली, जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंक से फंडिंग करवा सकते हो। अपने साथ 35+ लीडिंग बैंक्स हैं जो लोन अप्रूव करते हैं। अगर मान लो पर्टिकुलर आपका किसी के अकाउंट में खाता है तो वहाँ से भी लोन, हम उसी बैंक से लोन आपको करवा देंगे। सो दोस्तों ये थी हमारी 4 BHK कोठी, जिसकी एप्रिशिएशन आपको इन फ्यूचर देखने को जरूर मिलेगी आने वाले 3 से 4 साल में, जब हमारा बाहर का अपकमिंग हाईवे बन गया जिसकी कनेक्टिविटी 1 नंबर है। सो दोस्तों मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।